देखिए, फार्मर्स के इश्यूज को लेकर अगर देश भर में कोई बंद करने का प्लान करता है, तो अगर सचमुच फार्मर्स को ले आकर उनको इतनी गलत तरीके से उल्टा सीधा समझाए जा रहे हैं, तो ये जो भी नेता कर रहे हैं वो एटलीस्ट जनता का नेता नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण के स्वरूप कह सकती हूँ। जब ये 3 बिल जब ऑर्डिनेंस के तौर पर आए थे, जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी, उन्होंने इसका समर्थन में बहुत सारा कुछ कहा था। लोग को समझाए भी थे कि ये इसमें फार्मर के अच्छे होंगे। हर जगह पे एक फार्मर चाहे तो अपने मंडी में बेच सकते, उसके बाजू वाले मंडी में बेच सकते, किसी प्राइवेट एंटरप्राइजर को बेच सकते हैं, किसी दूसरे राज्य के मंडी में बेच सकते, तो कहीं पे भी वो बेच सकते। तो ये बिल बहुत चारों तरफ से फार्मर का रक्षा करने के लिए बिल है। और वो मंत्री जब थी तब वो उन्होंने खुद ही ऑर्डिनेंस के तौर जब ऑर्डिनेंस हुआ था तब खुद ही उन्होंने कहा था। उसके वीडियो भी मेरे पास है, अगर आप चाहे तो मैं वीडियो दे दूंगी आपको। अभी उनका क्या पॉलिटिकल कंपल्शन हो गया, उनको रिजाइन करना पड़ा। ये पॉलिटिकल कंपल्शन मुझे लग रहा है एक ही चीज़ पर हो रहा है कि अलग अलग राज्यों ने जो अपना जो उनका फ़ायदा होता था फार्मर्स पर एक दबाव रखकर, वो राजस्व जो कर होता है उसमें उनकी थोड़ी सी कमी आ सकती है। समझो, अगर एक आज पश्चिम बंगाल पकड़ लो। पश्चिम बंगाल में फार्मर को इतने सालों से आलू एकदम ट्रक के ट्रक खराब हुआ करता था, लेकिन खरीदने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे लोग मतलब जला देते थे, ट्रक को ऐसे बेकार की तरह वेस्ट करते थे। तो ये सब तो फार्मर को झेलना नहीं पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल में ये कृषक, ये लोगों ने सब देखा है कितने आत्महत्या पश्चिम बंगाल में हुआ है ये फार्मर को लेकर। अभी तो सब घटना दबा देते हैं, पता नहीं चलता। देखिए, एक वीडियो मैंने ये भी देखा जहाँ पे कुछ डेली वर्कर्स जो है, डेली वेज में जो लेबरर्स, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको ले आकर शामिल किए हैं एक आंदोलन में एक जगह पे। और फाइनली वो चिल्लामिल्ली करे कि उनको पैसा नहीं दिया गया है। मतलब जो पैसा उनको वादा किया गया था वो उनको मिला नहीं, वेट करना पड़ रहा है। तो इस तरह से लोगों को कितना कंफ्यूज करेंगे। इस देश में संविधान को हमेशा, ये कुछ पिछले 4-5 साल से जो मुझे देखने को मिल रहा है, ये लोग बड़े बड़े बात तो कर लेते हैं, लेकिन सत्ता किस लिए लेने की कोशिश करते लोग, ताकि जनता की भला कर सके, वो ये ऑपोजिशन वाले सचमुच करने का कोई प्रयास ही दिखा नहीं रहा है। वो जानते, जैसे दिल्ली में आप देखो, ये केजरीवाल जी तो ठीक ठाक आराम से उसको अपने असेंबली में डलवा दिया है। उनको ये करना है क्योंकि वो जानते हैं कि ये नहीं करेंगे तो फार्मर को सचमुच तकलीफ। और ये भी है कि राजस्व कर भी लॉस में चला जाएगा अगर फार्मर एजिटेशन करते रहेंगे। आप एजिटेशन करवाएंगे फार्मर से तो फार्मिंग प्रोड्यूसर्स जो वेस्ट होगा उसकी जिम्मेदारी तो राज्य को ही लेना पड़ेगा। तो 1-आध महीने के बाद इनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस तरह से एजिटेशन करवा के जो स्टेट एजिटेशन करवा रहे हैं वो स्टेट का खुद का मुनाफा घटते में चला जाएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री के बारे में ज़्यादा कहकर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो अपने राज्य में जहाँ इतने सारे गड़बड़ हुआ करते वहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाते। राज्य के लोग, राज्य के एमएलए, राज्य के पार्टी के लोग, यहाँ इतने सारे दुर्घटना घटते रहते, वो लोग मतलब मुख्यमंत्री खुद अपना रिप्रेजेंटेशन एक इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए, पुलिस को मदद करने के लिए अपने राज्य में नहीं भेजते। वो जहाँ आंदोलन हो जाएगा,
कहीं कुछ गड़बड़ होगा उत्तर प्रदेश में, वहाँ भेजे जाएंगे लोग। तो ये एजिटेशन करवाने के लिए राजनीति एक चीज़ है, और पॉजिटिविटी के साथ लोगों का भला करने का सोच राजनीति में एक और चीज़ है। तो भाजपा को ये भारी भक्कम जीत अभी तक लोगों को भाया नहीं, तो परेशान होकर क्या करेंगे? अब जनता को तो दिखता है। मैं आपको एक अलग एग्जाम्पल देती हूँ। पेट्रोल, जब प्रधानमंत्री जी प्रथम आए थे फ्यूल के बारे में, आप ध्यान करो, सबसे पहले वो फ्यूल का सब्सिडी जो है वो जनता के बैंक अकाउंट में चले जाना शुरू कर दिया। तो सबको लगा कि ये क्यों? बैंक अकाउंट खुलवाने से सबको लगा या गरीब के पास तो पैसा ही नहीं है, बैंक अकाउंट खुलवा के होगा क्या? लेकिन अगर आप पूरा प्लान सिस्टम, अगर आप एक 10 साल का प्रोग्राम बना के प्रधानमंत्री ने जो किए हैं, उसका इनिशियल स्टेप्स लोगों को बड़े अजीब लगे, समझ में नहीं आए। छोटी छोटी बातों को लेकर मजाक करते थे। इतने साल हो गए, अभी देखो लोग आदी हो गए, खुश होते हैं लोग कि उनका बैंक सब्सिडी में सीधा बैंक के खाते में उनका पेट्रोल सब्सिडी, मतलब गैस सब्सिडी आ जाता है, एलपीजी गैस का सब्सिडी आ जाता है। तो ये तरीके जो है, ये होता है जनता के लिए भला काम करना। लोगों को तो पता चलता है कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले सीपीएम ने एक बंद बुलाया था। अगर आप थोड़ा सा वीडियो फुटेज निकालें और कलकत्ता पुलिस के पास कोई पता लगाएं कि रास्ते रास्ते में क्या हो रहा था। बेसिकली सीपीएम का सारा जो आंदोलन या बंद वगैरह चल रहा था, उसके साथ टीएमसी के झंडे पकड़ के लोग उनका साथ दे रहे थे। तो ये जाहिर है कि, और उन्होंने खुद अलग अलग जगह पे बार बार कहा है, पिछले 1.5 साल में बार बार कहा है, सीपीएम को साथ आना पड़ेगा उनका बीजेपी को भगाने के लिए। तो इन लोगों का आइडियोलॉजी का पॉलिटिक्स नहीं है, इन लोगों का जनता का भला का पॉलिटिक्स नहीं है। आप मुझे ये बताओ, जिस देश के प्रधानमंत्री हर प्रोग्राम में, हर जगह पे, हमारा इंटरनल मीटिंग भी होता है, वहाँ पे हर जगह पे वो गांधी जी के राह पर चलने के लिए हमको कहते हैं। आज स्वच्छता अभियान बोलिए, या आप अगर हमारे खादी के ऊपर जो आंदोलन हुए हैं उस पर बोलिए, हर जगह पे प्रधानमंत्री जी गांधी जी के राह पर चलने के लिए लोगों को कहते हैं। तो ऐसी बातें पार्टी के बारे में कहकर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री अपना जो देवलियापन है उसी को प्रकट कर रही है। देखिए, यहाँ पे जैसे नबान्ना अभियान हुआ था, वैसा ही डेपुटेशन उत्तर कन्नड़ में देना था। आप मुझे ये बताओ, पश्चिम बंगाल में ऑपोजिशन अगर एक डेपुटेशन देना चाहता है, वो डेपुटेशन देने के लिए ठीक है, आप रोकोगे, बैरिकेड डालोगे, कुछ देर तक जाने देंगे, उसके बाद 4 या 10 या 15 लोगों को आप बोलेंगे कि ठीक है, आप डेपुटेशन जाने के लिए देने जाओ, अंदर जाने देते हैं। यही आंदोलन की पद्धति है, गणतांत्रिक पद्धति से आंदोलन करने का यही तरीका होता है। तो अगर आप 4-5 जगह में बैरिकेड लगा दिए, क्योंकि बीजेपी अलग अलग जिला से भारी भक्कम मात्रा में आने लगे थे, डर लगा उनको, समझ में आती है बात। लेकिन इस तरह से आप वाटर कैनन से लोगों को मतलब हर्ट करोगे, गैस से हर्ट करोगे आप, मतलब लॉट ऑफ पीपल फेंटेड, इतना मारा लोगों को, मतलब इतने वुंडेड हुए हैं कार्यकर्ता। कितने सालों से हम ये देख रहे हैं कि कार्यकर्ता को वुंड कर रहे हैं, और इतना इतना बुरा लगा हमें कि एक कार्यकर्ता को जान ले गई, मतलब उसके पूरे छलनी हो गए, उनके पूरे बदन में दिखता है कि बुलेट्स जो हैं लगे हैं, छर्रा से उनके जो लगे हैं, वो पूरा वुंड दिख रहा है। तो ये क्या किस्म का, आपको जनता को चितर बितर करना है, ये आप करोगे। लेकिन
ये क्या तरीका अपना रहे हैं? आप रोक दो बैरिकेड को, थोड़ा सा हल्ला करेंगे लोग, उसके बाद एक मेन टीम चला जाएगा एजिटेशन का, वो डेपुटेशन जमा देने के लिए। अब आप ये तो बताओ कि जब कोई अपोजिशन आज राज्य में इतना भारी भक्कम आ चुका है और इश्यूज बहुत सीरियस है,